हेलो जी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बेटा आप लोग बहुत ही अच्छे हो गए, अपनी पढ़ाई लिखाई आप लोग बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे हो दोस्तों। तो इस हम पढ़ाई के सफर में हम आगे बढ़ते हुए अपने हम अगले प्रश्न की ओर पहुंचते हैं। तुम्हारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है इफ कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू एम दे रखा है। कह रहा है अगर यदि कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा अगर आपका एम के इक्वल हो तो कह रहा है सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू एन वगैरह। कह रहा है सेक थीटा माइनस कॉस थीटा हमको अगर एन के इक्वल दे रखा है तो कह रहा है प्रूव दैट, हमें सिद्ध करना है कि एम स्क्वायर इंटू एन होल पावर 2/3। ठीक, ये कह रहा है। फिर कह रहा है एन इंटू एम इंटू एन स्क्वायर की होल पावर 2/3। हमको ये 1 के इक्वल दिखाना बेटा है। तो हम कैसे करेंगे इस सवाल को, हम देखते हैं आसान तरीके से। ठीक दोस्तों, अब देखो हमको एम स्क्वायर एन दे रखा है, तो हम एम और एन की वैल्यू पहले कुछ अच्छे से निकाल दें, क्योंकि कभी मतलब इसमें माइनस आपका लगा हुआ है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, देखो इसको आपका हो जाएगा कॉसेक थीटा माइनस का साइन थीटा, बेटा ये वैल्यू एम के इक्वल हो जाएगी। ठीक, अच्छा इसको थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व कैसे कर सकते हैं, यहां देखो कॉसेक को बेटा क्या लिख लेंगे, 1 का साइन लिख सकते हैं। साइन थीटा आपका आ जाएगा माइनस क्या आ जाएगा, ये आपका साइन थीटा ऐसे आ जाएगा। अब यहाँ देखो ये बेटा आपका एम ऐसे लिखा रहेगा। ठीक, अब देखो इनका एलसीएम ले लेंगे, ले लोगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस का ये बेटा साइन स्क्वायर थीटा अपान में क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। देखो एलसीएम कैसे लेते हैं, ध्यान दो, अगर आपको 1 अपान का ए और माइनस का बी लिखा गया है तो क्या ले लो, बी के अपान में 1 लगा लो, इनका एलसीएम ले लो, कितना जाएगा 1 माइनस का ये भी आ जाएगा, मतलब 1 का मल्टीप्लाई हम लोग 1 से करेंगे, ए का मल्टीप्लाई हम बी से करेंगे तो ए भी आ जाएगा, अपान बेटा इनका कर लो मल्टीप्लाई, ये ए आ जाएगा। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, बटरफ्लाई मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। ठीक, ये आपका हो जाएगा। अगर सेम ऐसे हमने क्या हमने बेटा यहाँ क्या किया है, साइन थीटा का मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर से कर लिया है, तो आपका साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, तो ये माइनस का 1 आगे लिखा रहेगा, अपान में क्या आ जाएगा, या साइन थीटा को आ जाएगा, ये बेटा एम के हो जाएगा। अब देखो हम लोग आइडेंटिटी का पढ़ चुके हैं, अपने आइडेंटिटी पर रखी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बेटा इसकी वैल्यू आपकी 1 होती है। तो यहां से देखो हम कॉस स्क्वायर थीटा की निकालें वैल्यू, तो आपको क्या आ जाएगी 1 माइनस का बेटा ये आपका साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब वहां देखो ये बेटा 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हमारा लिखा गया है, तो एक कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ हम क्या करेंगे, तो हमको एम की वैल्यू कितनी यहाँ से मिल जाएगी, एम की वैल्यू मिल जाएगी कॉस स्क्वायर थीटा अपान बेटा क्या आ जाएगा, ये आपका साइन थीटा ये आपका आ जाएगा, तो ये बेटा आपकी एम की वैल्यू हो जाएगी। ठीक, सिमिलरली अब देखो इसके आगे इसको सॉल्व कैसे करोगे, फिर सॉल्व इसको ज्यादा सॉल्व करोगे फिर से आपका वही आ जाएगा। तो अभी एम की वैल्यू इतनी रखते हैं। अब देखो ये बेटा हमको एम की वैल्यू यहाँ पर मिल गई, ये बेटा आपकी एम की वैल्यू आ जाएगी। अब देखो ऐसे ही हम एन को सॉल्व करेंगे, तो बेटा हमको एन की वैल्यू दे रखी है सेक थीटा माइनस का बेटा कॉस थीटा, तो ये बेटा हमको एन की वैल्यू यहाँ पर दे रखा है। अब देखो इसको भी हम कुछ चेंज सॉल्व करके चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ तो क्या आ जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो इस कॉस को हम इस सेक को बेटा 1 कॉस लिख सकते हैं, तो कितना आपका आ जाएगा, ये आपका कॉस थीटा आ जाएगा। अच्छा बेटा आप चाहो, आपकी इच्छा अगर होगी तो आप क्या करना, साइन को चेंज कर लेना, साइन को तुम 1 साइन को बेटा आप क्या करोगे 1 कॉसेक करोगे, तो यहाँ आप फिर पता आपको पता किस में आ जाएगी वैल्यू, आ जाएगी फिर आपकी कॉट tan में वैल्यू आ जाएगी, कॉट में आ जाएगी, कॉट में वैल्यू आपकी आ जाएगी, है ना। और ये वाली वैल्यू किस में आ जाएगी, ये वाली वैल्यू आपकी tan में आ जाएगी वैल्यू, है ना। लेकिन वो तरीका आप लोग घर पे करिएगा भाई। जैसे हमने यहाँ क्या किया है, हमने कॉसेक को 1 साइन कर लिया है। आप कहो सर क्या हम साइन को 1 कॉसेक नहीं कर सकते हैं, हमने कहा बेटा बिल्कुल कर सकते हो, तो वो वाला आप घर पे ट्राई करिएगा, ये वाला हम बता दे रहे हैं। अब यहाँ देखो बेटा क्या हो जाएगा, सेक को बेटा 1 हम कॉस लिख सकते हैं। अब यहाँ देखो ये आपका माइनस का कॉस थीटा बेटा ऐसे लिखा रहेगा, ये आपका एन ऐसे रहेगा। अब इनका भी जब एलसीएम ले लोगे तो बेटा एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपकी आ जाएगी 1 माइनस का बेटा कॉस स्क्वायर थीटा अपान में क्या आ जाएगा, ये बेटा आपका कॉस थीटा आ जाएगा। अब देखो इसको यहाँ से बेटा अगर हम साइन स्क्वायर थीटा की निकाले वैल्यू तो क्या आ जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा की बेटा वैल्यू आपकी आ जाएगी 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो देखो जहां 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में लिखा गया है उसकी जगह हम साइन स्क्वायर थीटा पुट कर सकते हैं। तो हमारी एन की वैल्यू बेटा क्या आ जाएगी, एन की वैल्यू आ जाएगी हम लोग क्या आ जाएगी साइन स्क्वायर थीटा अपान में क्या आ जाएगा, ये बेटा को कॉस थीटा ये आ जाएगा। अब देखो ये लाइन ऐसे यहाँ पर हम लोग लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब देखो बेटा एम और एन की वैल्यू हमको मिल गई, ये बेटा आपकी क्या हो जाएगी, ये आपकी एन की वैल्यू हो जाएगी, ये आपकी एम की वैल्यू हो जाएगी। अब जो प्रूव करना है उसका हम एलएचएस यहाँ पर
ले लेते हैं तो एलएचएस आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा एम स्क्वायर एन की होल पावर 2/3 बेटा लिखा गया है, प्लस कितना लिखा गया है, एम इंटू एन स्क्वायर की होल पावर 2/3 बेटा लिया गया है। अब इसमें m और n की वैल्यू पुट करनी है और हमको आंसर 1 आ जाएगा, सॉल्व करेंगे इसको। तो बेटा m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो m स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी, देखो m की वैल्यू दे रखी कॉस स्क्वायर थीटा दे रखा है, अपन साइन थीटा दे रखा है, तो इसके स्क्वायर करोगे तो ये कितना बेटा आपका आ जाएगा, देखो ये आपका आ जाएगा, ये कितना आवाज आपका आ जाएगा, देखो कॉस स्क्वायर थीटा अपान के बेटा क्या आ जाएगा, ये आपका साइन थीटा आ जाएगा, ठीक। और इसका हम स्क्वायर कर देंगे, ये बेटा हम सिर्फ लगा देंगे, तो ये देखो ये बेटा m की वैल्यू m स्क्वायर यहाँ पे आपकी आ जाएगी, ठीक, इंटू n की वैल्यू हमको दे रखा है, ये हमको दे रखा है साइन स्क्वायर थीटा अपान के बेटा क्या हो जाएगा, ये हमारा कॉस थीटा आ जाएगा, तो ये बेटा ऐसे रहेगा और पूरे की पावर क्या आ जाएगी, ये बेटा पावर आपकी 2/3 आ जाएगी। और हमने इस वाले पार्ट को भी लिखा है, बेटा हम यहाँ प्लस लगा लेंगे, ठीक। अब यहाँ देखो m की वैल्यू, यहाँ m की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके बेटा आ जाएगा कॉस थीटा अपान में कॉस स्क्वायर थीटा अपान में क्या आ जाएगा, ये आपका साइन थीटा बेटा आपका आ जाएगा, ये m की वैल्यू हो जाएगी। अब n स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये बेटा साइन स्क्वायर थीटा अपान में क्या आ जाएगा, ये बेटा कॉस आपका थीटा आ जाएगा, ठीक। इसकी क्या हो जाएगी, पावर आपका 2 पावर रहेगा और ये होल पावर क्या आ जाएगा बेटा आपका 2/3 आ जाएगा। बेटा हमने कोई भी जादू नहीं किया है, हमने सिर्फ क्या किया बेटा है, हमने m और n की वैल्यू खाली इसमें पुट करी है, बस है सिंपल सी। जहां m स्क्वायर था हमने m की वैल्यू रख करके m का स्क्वायर कर दिया है, जहां n स्क्वायर था हमने n की वैल्यू पुट करके n का स्क्वायर यहाँ पर कर दिया है। अब देखो बेटा आप लोग पढ़े होगे, क्या पढ़े होगे, यहाँ देखो अगर एक्स स्क्वायर बेटा ऐसे कहीं लिखा जाता है तो ये एक्स स्क्वायर की पावर ऐसे इंटू 2 लिखा होता है, एक्स की पावर कितना बेटा जाएगा, पावर आपकी 4 हो जाती है। नियम कौन सा होता है, एक्स की पावर m, ठीक, ब्रैकेट में पावर अगर n ऐसे लिखी गई इंटू लिखी गई तो एक्स की पावर क्या जाएगा, m इंटू बेटा क्या हो जाएगा, ये आपका n हो जाएगा, ये ऐसे होता है। तो यहाँ देखो कॉस स्क्वायर थीटा और फिर ब्रैकेट में आपका 2 लिखा गया है, इंटू 2 है, तो ये कितना बेटा का जाएगा, कॉस की पावर कितनी आ जाएगी 4 थीटा अपान में बेटा क्या आ जाएगा, ये आपका साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, तो ये आपका सेम ब्रैकेट ऐसे ऐसे यहाँ लगाया रहेगा। अब देखो यहाँ क्या आ जाएगा, इंटू ये आपका साइन स्क्वायर थीटा बेटा ऐसा रहेगा, क्यों, क्योंकि इस वाले पार्ट में तो किसी की पावर लिखी नहीं गई है, तो अपान में क्या आ जाएगा बेटा, ये आपका कॉस थीटा ऐसे आ जाएगा। अब देखो ये कितना लिखा है, 2/3 बेटा पावर लिखी गई है, ठीक। अब देखो प्लस देखो, ठीक, ये टर्म बेटा कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे ही यहाँ पर लिखा रहेगा, अपान में क्या आ जाएगा, ये आपका साइन थीटा आ जाएगा, इंटू लगा दो। अब देखो जैसे हमने यहाँ कॉस स्क्वायर का स्क्वायर किया था, यहाँ क्या आ जाएगा, साइन की पावर बेटा कितनी आ जाएगी, साइन की पावर 4 थीटा आ जाएगा, अपान में क्या आ जाएगा, ये बेटा कॉस स्क्वायर थीटा ये ऐसे रहेगा, यहाँ क्या हो जाएगा, पावर बेटा 2/3 पावर इनकी हो जाएगी। अब देखो हम इस वाले पार्ट को रफ करते हैं, इसका तो ये ज्यादा यूज है नहीं। अब यहाँ देखो बेटा यहाँ क्या हो जाएगा, देखो साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर बेटा आपका कैंसिल हो जाएगा, है ना, ये आपका साइन स्क्वायर कट जाएगा। यहाँ देखो कॉस स्क्वायर आपका कट जाएगा। अब देखो यहाँ कॉस की पावर 4 लिखा है, तो बेटा कॉस थीटा आपका 4 बार लिखा गया है, नीचे एक बार लिखा गया है, तो बेटा इस कॉस थीटा से ये कट करोगे तो पावर यहाँ 3 आ जाएगी। और यहाँ देखो कि ये साइन थीटा जब इससे कट होगा तो पावर कितनी आ जाएगी, पावर यहाँ पे आपकी 3 आ जाएगी। तो बेटा हमारा कितना बचेगा, यहाँ बचेगा हमारा बचेगा कॉस की पावर 3 थीटा, फिर इसका क्या, इसकी पावर कितनी आ जाएगी, इसकी पावर आपकी 2/3 आ जाएगी, प्लस यहाँ से बेटा क्या आ जाएगा, साइन की पावर 3 थीटा, इसकी पावर क्या आ जाएगी, इसकी पावर आपकी 2/3 आ जाएगी। अब देखो हम लोग बेटा क्या पढ़े हैं कि x की पावर m ब्रैकेट में इंटू अगर n लिखा गया तो इसको कह सकते हैं x की पावर m इंटू बेटा क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। सेम ये प्रॉपर्टी बेटा यहाँ यूज कर देंगे, आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा, बेटा देखो क्यूब यहाँ लिखा रहेगा, अब ये 2/3 इसके इंटू में आ जाएगा ऐसा है ना, तो क्या हो जाएगा, देखो 3 से 3 आपका कट जाएगा, प्लस यहाँ देखो साइन क्यूब 3 पे रहेगा, अब 2/3 इसके इंटू में आ जाएगा, तो ये 2 आपका 3 हो जाएगा, ये 3 से आपका कैंसिल हो जाएगा। तो बेटा हमारा कितना बचेगा, हमारा यहाँ बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बेटा क्या हो जाएगा, ये आपका साइन स्क्वायर थीटा ये आ जाएगा। और आपको पता है कि बेटा ये पहली आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हमारी 1 होती है, तो बेटा क्या आ जाएगा, देखो आपका 1 आ जाएगा। देखो बेटा हमने
LHS सॉल्व किया और हमारा RHS सॉल्व करते करते पूरा पूरा आ गया दोस्तों। तो ऐसे हम इस आसान तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। सिंपल सा सवाल है। पहले हमने क्या किया बेटा, m की वैल्यू को थोड़ा सा सॉल्व करके m की वैल्यू निकाल ली, फिर n को सॉल्व करके हमने यहाँ पे n की वैल्यू निकाल ली, फिर m और n की वैल्यू इसमें इस वाले पार्ट में पुट करके इस वाले पार्ट को सॉल्व किया, हमारा RHS आ गया दोस्तों। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है तो आपने अपनी लाइफ का कम से कम अगर 10-15 मिनट अपनी लाइफ का मेरे क्वेश्चन पे दिया है ना, मतलब इस वीडियो पे दिया है, तो क्या ये आपको समझ में आया है, समझ में नहीं आया है, ये आप कैसे जान पाओगे? तो इसके लिए क्या है बेटा, ये क्वेश्चन है, इसको आप घर पे ट्राई करना। और अगर इस क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत होती है तो बेटा कमेंट बॉक्स पे या मेरा बेटा व्हाट्सएप नंबर ये मेरे लिखा दिया गया है 8307 53 928, बेटा ये मेरा नंबर है, इस पे आप पूछ सकते हो सर हमको इस क्वेश्चन में दिक्कत है, मैं आपको वीडियो के थ्रू उसको पूरा समझा दूंगा दोस्तों। तो दोस्तों ऐसे, और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो जो आपके पढ़ने वाले फ्रेंड्स हैं ना उन तक वीडियो शेयर कीजिए ताकि उनको भी थोड़ा इससे प्रॉफिट मिल सके दोस्तों। सिर्फ पढ़ने वाले फ्रेंड, फालतू भीड़ लगाने से कोई हमको मतलब नहीं है ना दोस्तों। तो ऐसे ही आप मेरे साथ बने रहिए और ऐसा ही हम क्या करेंगे, अपने टारगेट तक अचीव कर जाएंगे। मैथ्स में जो हमने टारगेट रखा है कि 100 में 100, बेटा देखो जो बच्चा सारे वीडियो देखेगा उसके मैथ में 100 में 100 तो आने हैं ही हैं। और देखो आप में टैलेंट नहीं है लेकिन आप अपने हार्ड वर्क के थ्रू ना अपने एम को आपको मतलब अपने एम को आप लक्ष्य को पा सकते हो। भाई देखो टैलेंटेड लोग तो पा जाते हो, वो तो पा ही जाएंगे, लेकिन अब आप अगर आप कठिन परिश्रम करोगे ना, अच्छे से पढ़ाई करोगे, सवाल लगाओगे, स्कूल में सवाल लगाओगे, फिर यहाँ सवाल लगाओगे ना, तो अब अच्छे से नंबर अपने अचीव करोगे, आपका अच्छा रिजल्ट आएगा दोस्तों। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर दोस्तों।